शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि जो कथा का दिव्य भव्य आयोजन कराता है, कथा का जो यजमान पद ग्रहण करता है, वो स्वयं शंकर और पार्वती का रूप होता है। इसलिए ये भी साधारण नहीं है जो यजमान कथा करता है। और आप जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को, ये 24,000 श्लोक को, 12 खंड को अपने जीवन में उतार रहे हो, जिस भाव से श्रवण कर रहे हो, शुद्ध उस भाव के साथ में अगर शिव की कथा सुन रहे हो तो आप भी साधारण नहीं। कोई शिव जी से कोई तुम्हारा और हमारा पुराना रिश्ता रहा होगा, इसलिए मुंबई की इस पवित्र धरा पर लाखों की संख्या में बैठकर आप इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। यहाँ पहुँचे तो यजमान परिवार के यहाँ से बता रहे थे कि पूरे मुंबई में इतने दिव्य कार्यक्रम होते हैं, पर इतने बड़े बड़े पंडाल और इतनी विशाल कथा अभी तक मुंबई के इतिहास में कभी नहीं हुई, जो दिव्यता के साथ में यहाँ हुई। और ये केवल कथा नहीं है, इसको केवल शिव महापुराण की कथा नहीं कह सकते। ये भगवान शंकर और पार्वती का अपने भक्तों के साथ में एक संग है। शिव भक्ति का एक संग, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का एक संग, ये शिव महापुराण की कथा है। जब एक फोटो परिवार के साथ एकत्रित होकर अच्छा आ गया तो तुमने उसको घर के हॉल में लगा दिया। जरा विचार करिए कि महीने में 15 दिन में जब पूरा परिवार एक जगह बैठकर भोजन करेगा तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सार्थक हो सकती है, कितनी सार्थक हो सकती है। हम जानते हैं कि मुंबई में ये सब चीजें संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी विचित्र है। हम दो, जम के बोलो, हम दो हमारे दो, और घर में एक्स्ट्रा आ जाए तो बाहर फेंक दो। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी, पर आपसे निवेदन है, मान लो मुंबई में हम ये नहीं कर सकते, अपने बड़े बड़े शहरों में फ्लैटों में नहीं कर सकते कि इतना बड़ा परिवार हम अपने फ्लैट में जोड़ लें। छोटा सा तो अपना घर है, उसमें इतने सारे लोगों को कैसे रखें। तो निवेदन है, जब गांव जाया करो, अपने गांव में जाते हो, अपने शहर में से जब अपने परिवार में जाते हो तो प्रयास करा करो जितने दिन अपने परिवार के साथ में रहो उतने दिन बड़े प्रसन्नता के साथ, स्माइल के साथ, स्नेह के साथ, सबके साथ बैठकर भोजन करा करो। कम से कम आपस का प्रेम बढ़ेगा तो वो जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न करेगा। प्रेम बढ़ा। आज के समय में धन की कमी नहीं है, आज के समय में व्यापार की कमी नहीं है, आज के समय में काम की कमी नहीं है, आज के समय में कोई प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। आज के समय में सबके पास धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, मकान है, बंगला है, फ्लैट है, जमीन है, जायदाद, सबके पास। और नहीं है तो लोन वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमकर हाथ जोड़कर कहते हैं लोन ले लो। लोन ले लो, लोन से फ्लैट ले लो। नहीं, ले लो मना नहीं है, परंतु लोन जमा करते करते वो फ्लैट के चक्कर में एक दिन लेट गए तो क्या मतलब का फ्लैट लेना। जरूर ले आओ, कब ले आओ? जब कर्जा कर कर नहीं, जिस दिन मेरा भोले बाबा अपना भंडार तुम्हारे ऊपर लुटा दे, उस दिन तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, पर कर्जा कर कर नहीं, हृदय के साथ
जैसे रह रहे हो अपनी जिंदगी को खुश रहने का प्रयास करो, प्रसन्नता। शिव कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण न कभी मंदिर गया है, न कभी देवालय गया है, न कभी शिवालय गया है, न कभी उसने आराधना करी है, न कभी साधना करी है। कभी कभी जिंदगी का ऐसा संशय उत्पन्न हो जाता है, उस संशय में हम घिरते चले जाते हैं। तमिलनाडु का, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस किस ने देखा है? कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? हाथ उठाओ जरा। रख लो, बहुत सारे लोग गए। रखो, आप भी गए? तो जी उस मंदिर की एक विशेषता, हमारे श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी बोल रहे हैं कि हम भी दर्शन कर आए हैं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का। वहां की एक विशेषता, कभी आप लोगों ने ज्ञात करा कि उस मंदिर का निर्माण कैसे हो गया? कैसे? मीनाक्षी देवी कौन है आखिर? शिव जी कैलाश पर बैठे हैं, मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती उनके नजदीक में बैठी हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शिव जी की साक्षी में कोई पहुंचता है, भगवान शंकर के मंदिर में कोई पहुंचता है, शिवलिंग के सामने कोई पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंचता है, शंकर के भजन में कोई पहुंचता है, शिव स्मरण में कोई पहुंचता है, उसके मन में जो कामना आती है वो कामना पूरी होती ही है, पूरी। इसका प्रमाण स्वयं शिव जी की कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में बैठकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। और माता सती का विवाह हुआ था शिव जी के साथ। बड़ी सुंदर विवाह संपन्न होने के बाद शंकर भगवान माता सती को कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ जब कथा सुनाने के लिए लेकर गए, सती माता कथा सुनने के लिए बैठी तो सती माता के मन में आया, शादी के बाद तो पति को, पत्नी को भ्रमण कराने के लिए कहीं और लेकर जाना चाहिए, पर मेरी शादी होते से पति शिवजी मुझे कथा सुनाने बिठा दिए। शादी होते से ही मेरे पति ने, मेरे शंकर भगवान ने कथा सुना दी। शिवजी के पास में बैठकर माता सती के मन में आया, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शिव पुराण की कथा कहती है, जो शंकर के पास में बैठकर, शंकर की साक्षी में बैठकर, शिव महापुराण की कथा में बैठकर, शंकर भगवान के भजन में बैठकर उसके मन में जो कामना होती है शिवजी उसको पूरा जरूर करते हैं। सती के मन में कामना आई कि ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा, और वो हुआ। सती माता अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ के कुंड के पास अपने प्राणों को त्याग दी और जलकर भस्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भाव आ गया था। इसलिए मेरी मुंबई की जीजियों और मेरे मुंबई के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना, यदि कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम जो अपने लिए अच्छा चाहते हो वो परमात्मा से मांगना, दूसरे की बुराई मत करना। भीतर से यह मत सोचना कि ये पड़ोसन ने मुझे बैठने की जगह नहीं दी, इसको तो कोनी मार के जाऊंगा। विचार नहीं करना, विचार ना करना। वायलेंटरों ने रोक दिया आपको, कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, यहां से मत जा, वहां से मत जा, और मालूम पड़े सिर पे पल्लू लेके मन में सोच लिया बाद में देखूंगी तुझे, रुक जा बाद में। और मन में अब तुम 5 दिन तो कथा के मिले, केवल 5 दिन कथा के मिले। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ
हमने मंत्री जी से पूछा, श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव साई सरनाइक जी से कि मंत्री साहब ये कथा 7 दिन की जगह 5 दिन क्यों रखी? तो कहा गुरुजी पहले 6 मंथ का एग्जाम देख लूं, फिर फाइनल एग्जाम देख लेंगे। तो पहले हमारे जो श्रोता हैं मीरा रोड के, मीरा भयंदर के, ये लोग भगवान शिव की भक्ति में कैसे डूबते हैं, इनका कैसा भजन रहता है, इनका कैसा स्मरण रहता है। और तुम भी याद रखना, कथा हो जाए 5 दिन की, फिर साल 2 साल में फिर वापिस मंत्री जी 7 दिन, मंत्री जी 7 दिन, 5 दिन में पेट नहीं भराया, 7 दिन, फिर चालू हो। छोड़ना मत ही, इनको भी पकड़ के रखना। 7 दिन, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में लगे रहे। मंत्री शिव कथा में बैठकर वही विचार लेकर आना जो तुमको तुम्हारे लिए चाहिए। वो विचार, गलत विचार लेकर ही मत आना। 5 दिन अपने मन में बहुत अच्छा विचार लेकर, बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छा। पार्वती जी बैठी थी शिव जी के पास में। पार्वती जी ने शंकर जी के विग्रह को देखा तो उनके 3 नेत्र हैं, हाथ में त्रिशूल है, मस्तक पर त्रिपुंड है। त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शिवजी को देखकर पार्वती जी पास में बैठकर विचार कर रही थी कि शिवजी के 3 नेत्र हैं, शिवजी के पास त्रिपुंड है, शिवजी के पास त्रिशूल है, लोग इनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, लोग इनको त्रिलोकी का नाथ कहते हैं। 3 पत्ती की बेलपत्र शिव को प्रिय है, त्रिशूल शिव को प्रिय है, त्रिपुंड शिव को प्रिय है। तो पार्वती जी के मन में आया कि ये सब चीजें शिवजी को त्रिगुणाकार सृष्टि में त्रिपुंडधारी त्रिलोकी के नाथ भगवान भोलेनाथ को ये सब 3 में अच्छा लगता है। पार्वती जी के मन में भाव आया कि मेरी जिंदगी में ये त्रिगुणाकार स्वरूप में 3 का कोई क्रम नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये 3 का कोई क्रम नहीं। पार्वती मैया मौन हो गई। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान ठहाका लगाकर हंसने लगे, खूब तेज हंसे भगवान भोलेनाथ, खूब। पार्वती जी का ध्यान गया तो पार्वती जी ने पूछा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? जब पति अचानक मोबाइल चलाते 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 हंसने लगे तो पत्नी को भी चिंता लगने लगती है कि आखिर हंस क्यों रहे। कई बार शादी में, पार्टी में इसी बात की लड़ाई हो जाती है पति पत्नी में। तुम घर में रहते हो तो तुम्हारा मुंह 24 घंटे ऐसा उतरा रहता पूछो मत ही, और शादी में तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे, पार्टी में तो ऐसे हंस रहे थे, मुझे देखकर कर्फ्यू लग जाता है। पति बोला ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पत्नी बोली मैं सब समझती हूं तुम्हारे को,
30 साल 40 साल तुम्हारे साथ में हो गए, 65 साल तुम्हारे साथ में हो गए, तुम्हें समझी नहीं क्या? मैं अभी तक सब समझती हूं। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें समझती नहीं। पार्वती मैया शिव जी को देखकर हंस, जो पूछा पार्वती जी ने कि भोले बाबा तुम हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? शिव जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर बोलना नहीं चाहते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, बोल नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। पार्वती मैया बारंबार पूछती, बोली नहीं, तुम हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? शिव जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर बोलना नहीं चाहते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, बोल नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। पार्वती मैया बारंबार पूछती रही पर शिव जी नहीं बोले। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, तब पार्वती जी ने आज चरण पकड़ लिया भोलेनाथ जी का कि अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम इतने हंस क्यों रहे थे। जब मैं तुम्हारे पास में बैठी थी तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या था? शिव जी ने कहा, पार्वती तेरे मन में एक भाव आ गया था मेरे त्रिपुंड को देखकर, त्रिशूल को देखकर, 3 नेत्र को देखकर, त्रिगुणाकार सृष्टि को देखकर, त्रिलोकी के नाथ को देखकर तेरे मन में एक भाव आ गया था कि मैं भी कोई 3 रूप का सुख तो देखूं। पार्वती अब तुझे उस स्वरूप को धारण करना पड़ेगा जो तेरे मन में भाव उत्पन्न। अभी कथा में कहा, शिव जी की कथा में बैठना या शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाना या शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवत भजन करना या शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना, तो अपने मन में अच्छा भाव लेकर आना। कोई ऐसा भाव लेकर मत आना कि तुम्हारे जीवन के लिए वो तकलीफदायक। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करें।